गया है। कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि आसिम मुनीर के परिवार ने भी देश छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों को ऐसी सजा देने की बात कही है जो कि आतंकियों की कल्पना से परे होगी। क्या यही वजह है कि युद्ध छोड़कर मुनीर भाग गया? कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं कि मुनीर की हालात जो है वो मुशर्रफ जैसी होगी और कुछ दावे हैं कि मुनीर रावलपिंडी के बंकर में छिपा हुआ है। तो वहीं पाकिस्तानी सेना में भगदड़ मची हुई है। आप खास रिपोर्ट देखिए। युद्ध छोड़ के कहां भागे मुनीर? एयर स्ट्राइक का भय, मुनीर का जाना तय। आसिम मुनीर इस्तीफा दो वरना मुनीर की हालत मुशर्रफ जैसी होगी। पाकिस्तान का नया लादेन भागा भागा फिर रहा। बंकर में मुनीर, पाकिस्तानी सेना में भगदड़। जंग होने को हो और सेनापति भाग खड़ा हो तो कैसा लगेगा? यही हालत पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर की है। पिछले दिनों हिंदू मुस्लिम पर भड़काऊ भाषण देने वाले मुनीर गायब हो गए हैं। We are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations. We are not one nation. जी हां, भड़काऊ जनरल फरार हैं। सूत्रों से पता चला है कि आसिम मुनीर साहब गायब हो गए हैं और किसी को नहीं पता वो कहां छिपे हैं। दावा है कि पहलगाम हमले के बाद पीएम मोदी की ओर से कही गई अकल्पनीय सजा की चेतावनी से मुनीर हिल गया और दुबक कर बंकर में छिप गया। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। पहले ही मुनीर ने अपने परिवार को पाकिस्तान से बाहर लंदन और न्यू जर्सी भेज दिया है और अब कहा जा रहा है कि मुनीर या तो लापता है या रावलपिंडी में किसी सैन्य बंकर में छिपा है। खबरें तो यहां तक हैं कि आसिम मुनीर DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने निजी जेट का इस्तेमाल कर पाकिस्तान छोड़ दिया है। दावा है कि वो यूनाइटेड किंगडम या अमेरिका में शरण ले चुके हैं। हालांकि इन अटकलों के बीच पाकिस्तानी सरकार ने एक फोटो शेयर कर बताया सब ठीक ठाक है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री कार्यालय के आधिकारिक एक्स हैंडल से रविवार को एबटाबाद से एक ग्रुप फोटो पोस्ट की गई जिसमें प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर आगे की लाइन में बैठे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इसलिए क्योंकि भारत को धमकी पाकिस्तान का रेल मिनिस्टर दे रहा है। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते आप। भारत को धमकी पूर्व क्रिकेटर आफरीदी दे रहा है। मेरे ख्याल में हर चीज आप एक घंटे तक दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी करते रहे, ठीक है, वहाँ तक 8 लाख फौज में से कोई नहीं आया और जब आए तो 10 मिनट के ऊपर पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिया। तो आई मीन कि खुद ही ब्लंडर्स मारते रहते हैं, खुद ही लोगों को मरवा देते हैं, फिर उनकी वीडियोस दिखाते हैं कि नहीं वो तो जिंदा है। लेकिन आर्मी चीफ कहां छिपा हुआ है? दावा है कि मुनीर पर इस्तीफे का दबाव है। मुनीर पर 1971 जैसे हालात बनाने का आरोप है। मुनीर की हरकतों की वजह से पाक फौज के कई जनरल इस्तीफा दे चुके हैं। अब मुनीर के गायब होने की खबर है। इधर पाकिस्तान की सेना के जूनियर अफसरों और रिटायर्ड जनरलों ने आसिम मुनीर को इस्तीफा देने के लिए कहा है। खबरों के अनुसार अफसरों का आरोप है कि जनरल मुनीर ने सेना को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया। वो बदले की भावना से काम कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार पाक फौज के अफसरों की इस चिट्ठी में कहा गया
कि जनरल मुनीर के नेतृत्व में पाकिस्तान 1971 जैसे हालात में पहुंच गया है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, जिसके बाद बांग्लादेश बना था। आपने सेना और देश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। आपका समय खत्म हो गया है। जल्द से जल्द इस्तीफा दे, वरना हम आपसे वो छीन लेंगे जो आपने हासिल किया है, भले ही आपसे जबरदस्ती क्यों न करनी पड़े। यासिर मुनीर की जो रेपुटेशन है वो बहुत डैमेजिंग है, बहुत खराब हो गई। उसने फौज को अपनी कौम से, अपने मुल्क से, अपने लोगों से, अपनी सिटीजनरी से दूर कर दिया है। फौज को एक खौफनाक हवा बना दिया है। ये राहील शरीफ की फौज नहीं रही। ये आई थैंक यू राहील शरीफ टाइप डिक्टेटर नहीं है, ये कुछ और ही चीज है। जो भी आर्ग्यूमेंट्स करें, और मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है फौज के अंदर, वो कहते हैं इमरान ऐसा था, अनस्टेबल था, अग्रेसिव था, जो भी था, वॉलेटाइल था, नार्सिसिस्ट था, जो भी अलग अलग उनकी सिली किस्म की पर्सनालिटी प्रोफाइल्स हैं। तो वो तो यार ये भी लग रहा है बंदा ये भी है। पाकिस्तान की सेना पर लंबे समय से आरोप लगते रहे हैं कि वो राजनीतिक फायदे के लिए काम करती है। ऐसे में ये देखने वाली बात है कि क्या मुनीर के खिलाफ ही फौज खड़ी हो चुकी है या पाकिस्तानी फौज में विद्रोह होने वाला है। आइडियली तो होता ये कि अगर फ़ौज वाकई ही एक ऐसा इदारा होता जैसा कि हम समझते थे कि फ़ौज इदारा है, तो फ़ौज इकट्ठी हो के उसके सीनियर अफसरान जो हैं वो जनरल आसिम मुनीर साहब को पोलाइटली ये बात समझाते कि जनरल साहब आप बहुत से ऐसे इक़दाम कर चुके हैं, आप इंतहाई गैर मकबूल हैं, आप बहुत पोलराइज हैं, आप एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुके हैं, और हमारे फ़ौज के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है, पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में ये है कि हम आपको इज़्ज़त से एक सेफ़ पैसेज प्रोवाइड करें और आप और आपके चंद कोलीग्स जो हैं वो इस सिस्टम से बाहर निकल जाएं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर ने 9 मई 2023 का नाटक रचा के फ़ौज के ऊपर एक नफ्सियाती कंट्रोल हासिल कर लिया है, जिसकी वजह से फ़ौज वो इदारा जैसा कैसा भी था वो भी फ़ौज इदारा नहीं रहा, और ये सूरत हाल का डेडलॉक जो है वो कंटिन्यू कर रहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से अब हर कोई ये कह रहा है कि मुनीर का हाल भी वही होना है जो जनरल मुशर्रफ और याहिया खान का हुआ था। याहिया खान ने पाकिस्तान की सत्ता पूर्व तानाशाह अयूब खान का तख्ता पलट करके हथियाई थी। हुकूमत में आने के बाद याहिया खान ने पूरे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया था। 1971 में भारत से करारी हार और बांग्लादेश बनने के बाद याहिया खान को नजरबंद कर दिया गया था। याहिया खान की तरह ही जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी नवाज शरीफ का तख्ता पलट करके सत्ता हथियाई थी। जनरल मुशर्रफ का भी पतन ऐसा हुआ कि पाकिस्तान के खलनायकों में एक और बदनाम शख्स का नाम जुड़ गया। भारत से दुश्मनी मोल लेकर अब जनरल मुनीर भी अपना नाम पाकिस्तान के उन्हीं बदनाम जनरलों के काले रजिस्टर में लिखवाने जा रहे हैं। इधर अमेरिकी रक्षा विभाग का मुख्यालय पेंटागन के एक पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन